पहला प्रश्न मेरा इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर ही होगा और यहाँ पे एक नई पॉलिसी यूएस लेकर आया है। उसके बारे में बताएँ कि किन-किन को रजिस्टर करना पड़ेगा और क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है? उसके बारे में इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा बताएँ हमें। जी, इसे रजिस्ट्रेशन की नीति जो है वो अमेरिका सुरक्षा मंत्रालय की है। उनकी जानकारी के बारे में बेहतर हो कि आप डीएचएस की रुजू करें। लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अगर कोई ना कोई नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर अमेरिका में 30 दिन से ज़्यादा रहने का इरादा है, वो डीएचएस के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं क ख करना चाहिए। और हम वैसे लोग के लिए एक नया सहूलतें हैं, सुविधाएँ हैं जिसका नाम सीबीपी होम एक ऐप है, जो लोग अपने मोबाइल से इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग-अलग डीएचएस वाले काम कर सकते हैं उस ऐप के ज़रिए। क्या H-1B वीज़ा वाले और ग्रीन कार्ड होल्डर उनको भी रजिस्टर करना होगा मार्गरेट इसमें? मेरा ख़्याल में कि उसकी और तफ़सीली बात के लिए बेहतर हो कि आप डीएचएस की रुजू करें। जी। एक जो इश्यू रहा है डिपोर्टेशन का भी मार्गरेट रहा है, कितने लोग डिपोर्ट करे गए हैं इंडिया वापस, उसके बारे में थोड़ा बता पाएँ और क्या फ़िगर है? और कितनी फ्लाइट्स यूज़ करी हैं और कितने लोग बचे हैं जिनको यूएस डिपोर्ट करेगा भारत के लिए? हुँ। मैं इसलिए संख्या नहीं कहूँगी कि वो हर दिन बदलते रहते हैं। हम सीमा पर ही और लोग मिलते हैं और हम वैसे लोग भी मिल रहे हैं जो कानून तोड़कर उनके वीज़ा की नियम-विनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो सेक्रेटरी रूबियो ने खुद वीज़ा का मनसूख कर रहे हैं, वो तादाद वो हमारे सेक्रेटरी रूबियो खुद हस्ताक्षर कर रहे हैं। वो संख्या इतना ज़्यादा नहीं है और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वो लोग जो अमरीकी कानून का पालन करते हैं, अपनी जीवन जी रहे हैं, वो कोई ख़ास चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस वो लोग जो कोई उनके वीज़ा के इंटरव्यू पर झूठ बोला या झूठी दस्तावेज़ दिया या उनकी अवधि के समाप्त होने के बाद अमेरिका में रहा या कोई अनुमति के बिना काम करने की कोशिश करे। वैसे कानून के उल्लंघन के सूरत-ए-हाल में लोग बेहतर हो कि लोग अ, खुद ब खुद अमेरिका से छोड़ें और ठीक। सीबीपी होम ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। एक जो इश्यू इंडिया ने रेज़ किया था जब डिपोर्टेशन हुआ था, जो यूएस से इंडिया आए थे लोग और कि जिस तरीके से उन्हें कहा गया कि चेन होकर आए थे और जिस कंडीशन में आए थे, उसके बाद थोड़ा-सा जो एक विवाद हमने सामने देखा था। इंडिया ने अपना इश्यू रेज़ भी किया है यूएस के साथ। इसके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है या इसके इस संदर्भ के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? हमें अमेरिकी सरकार और भारतीय सरकार जो मुद्दे हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो इल्ज़ाम जिसके बारे में आप पूछ रहे थे, मैं इसके बारे में कुछ समझा सकती हूँ। एक तो वो हथकंडी वगैरह के रिस्ट्रेंट्स जो है वो परवाज़ के अधिकारी के फैसला के ऊपर होते हैं। बच्चों पर नहीं होते हैं, अक्सर महिलाओं पर नहीं होते हैं, और लेकिन दूसरे फ़र्दों पर वो उसके उन अधिकारी के जजमेंट के ऊपर होते हैं और इन ग्रुप्स में कुछ लोग हैं जो हिंसा हिंसा के जुर्म का इल्ज़ाम भी थे, और हम दूसरे ना सिर्फ़ अमरीकी अधिकारी बल्कि दूसरे प्रवासियों दूसरे पैसेंजर सवारियों की सुरक्षा के बारे में भी सोच रहे हैं। हम समझते हैं कि वो रिस्ट्रेंट्स कम इस्तेमाल किया जाते हैं और सिर्फ़ जब ज़रूरी है तभी इस्तेमाल किया जाता है। अ, मार्गरेट, एक और इश्यू जो इंडिया और यूएस के बीच में हमने देखा, अब एक एक्सट्रेडिशन ऑफ तहव्वुर राना भी हमने रिसेंटली देखा है। क्या कहना चाहेंगी इस एक्सट्रेडिशन के ऊपर और इस पॉलिसी के तहत, इंडिया और हाँ, यूएस मैं पॉलिसी? समझती
मैं जी, समझती हूँ कि ये तहव्वुर राना के एक्स्ट्राडिशन एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अमेरिका और भारत कैसे सहयोग कर रहे हैं आतंकवादी के खिलाफ। और हम समझते हैं कि वो जो मुंबई में हुआ 11-26 तारीख को वो एक बहुत खौफनाक हमला था। और तहव्वुर राना न्याय का सामना करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अ हमारी उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे सहयोग जारी रहेगा। जी, बात कर लेते हैं एक ऐसा इश्यू मार्गरेट है कि ट्रम्प टैरिफ की जो बात चल रही है पूरे दुनिया में, टैरिफ्स की बात चल रही है, इसका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? ये टैरिफ्स के बारे में बताएं, क्या रोड मैप है? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये भी कहा कि फार्मा और सेमीकंडक्टर सेक्टर पे भी टैरिफ्स लग सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा अगर बता पाएं। तो जैसे आपने कहा ये बात चालू है और जब तक मुज़ाकरात, नेगोशिएशन, बहस चलते रहते हैं, मैं उसके बारे में कमेंटरी नहीं दूँगी और हमारे राष्ट्रपति ट्रंप से पहले कोई ऐलान नहीं करूँगी। लेकिन मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भाषण ज़रा दोहराऊँगी कि उनकी आशा है कि इस साल के अंदर ही इंडिया के साथ अमेरिका का एक अच्छा समझौता मिलेगा जिसमें न्याय और बराबरी के आधार पर व्यापार हो सकता है। कोई हाई लेवल विजिट्स एक्सपेक्टेड हैं यूएस की तरफ से इंडिया में, अगर उसके बारे में थोड़ा बता पाएं मार्गरेट। तो व्हाइट हाउस का कोई ऐलान नहीं है इस मामले पर लेकिन हमारी पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा। जी। अ, भारत और अमेरिका का रिलेशन कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प काफ़ी घनिष्ठ मित्र भी हैं। तो उस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं? और अब ये जो नई सरकार के साथ रिलेशन है, आगे कैसे लेके जाएँगे दोनों देश? आपका क्या नज़रिया है इस पे? हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी एक दोस्त के तौर पर देखते हैं और अगर आप ठोस बात देखते हैं हमारे दोनों देशों के सहयोग में हम बहुत बड़े बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं हमारे मुश्तरका मुफादात है हमारे जॉइंट इंटरेस्ट है हमारे राष्ट्रीय हित में बहुत सारे काम हैं जो हम दोनों देशों दोनों तरफ से फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहे वो आतंकवादी के खिलाफ काम करना या हमारे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के सहयोग, व्यापार के अवसर बढ़ाने का मौका है। हम समझते हैं कि हमारे भविष्य बहुत अम, रोशनतर है। जी। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, जिस तरीके से इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर आपने बात अपनी रखी, आपका क्या संदेश होगा उन लोगों के लिए जो अमेरिका भी आना चाहते हैं और ऐसी स्थिति ना आए हुँ, कि डिपोर्टेशन और इस चीज़ का, क्योंकि जो पॉलिसी में चेंज आया है उसके कारण उन्हें आगे जाके असुविधा ना हो। हुँ। क्या संदेश होगा यूएस के साइड से, आपकी तरफ से? जी, ज़रूर कानून के मुताबिक आइए। जब आप वीज़ा के इंटरव्यू के लिए आएँ पूरी सच्चाई से बात कीजिए। झूठी दस्तावेज़ इस्तेमाल ना कीजिए। और वीज़ा तो किसी का हक नहीं है। वीज़ा का मतलब ये है कि मेहमान के हैसियत पर अमेरिका आने की इजाज़त है। और वो लोग जो मेहमान जैसी सुलूक करते हैं उसका कोई मसला का सामना नहीं करेंगे। धन्यवाद मार्गरेट, अपना टाइम देने के लिए। आपका भी।